नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत, हरियाणा में एक बार फिर एसवाईएल का जिन निकल आया है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के बीच ये जिन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने निकाला और पूरे प्रदेश में बीजेपी नेताओं ने एक दिन का उपवास रखा। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। बहादुरगढ़, रोहतक, गुरुग्राम, भिवानी, दादरी और करनाल, ये तस्वीरें 6 जिलों की है, लेकिन हाल पूरे हरियाणा का कुछ ऐसा ही था। बीजेपी नेता एसवाईएल की मांग को लेकर एक दिन के उपवास पर बैठे हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद भी कोरोना काल में किसान रैली करने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एसवाईएल के मुद्दे पर बीजेपी का ये उपवास साफ तौर पर बताता है कि एसवाईएल का मुद्दा एक मर्तबा फिर हरियाणा बीजेपी सामने लेकर आई है। और बता दें कि एसवाईएल के मुद्दे पर बीजेपी ने उपवास रखा था और कुछ नेता अलग अलग जगहों पर बैठे थे। अब वो नेता हालांकि उठ चुके हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बहादुरगढ़, रोहतक, गुरुग्राम, भिवानी, दादरी और करनाल से। और ऐसे ही हरियाणा भर में तमाम जिलों में जो बीजेपी के नेता थे वो बैठे थे एसवाईएल के मुद्दे पर बीजेपी का उपवास। पहुंचा था कि उसने पिछली तारीख पर चीफ सेक्रेटरी लेवल की वार्ता आयोजित करने के लिए कहा था और जो आखिरी तारीख थी उस पर मुख्यमंत्री लेवल की। तो एक तरह से ये मुद्दा अब इस सिरे पे आया हुआ है कि तुरंत अगली तारीख पर शायद वो एसवाईएल बढ़ाने का आदेश करेगा। उसमें हमें पंजाब के बड़े भाइयों के आशीर्वाद की ज़रूरत है, उनके सहयोग की ज़रूरत है। बहुत वर्षों से हमारा मामला लंबित है, हम यहाँ पानी के बिना पीड़ित हैं, तो वो इस आशीर्वाद को हमको दें। उसी के लिए आज का उपवास हमने उनसे आग्रह के लिए या उनके लिए सत्याग्रह किया है कि भाई ये पानी हरियाणा का हक। हरियाणा बीजेपी की मांग पर कांग्रेस के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ की माने तो बीजेपी उपवास के जरिए लोगों के अंदर जहर भर रही है। वहीं हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी की माने तो बीजेपी सिर्फ किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए फर्जी व्रत रख रही है। मुगल सरकार दी मैं पहला तो कहता सी अंग्रेज़ों की आत्मा इस बीजेपी दे विच वड़ी है। जिहड़े अकाले अंग्रेज़ बैठे हैं डिवाइड एंड रूल, जिहड़े एसवाईएल दी गल्लां करन लगे, हुण जिहड़े आपस च भरप्पा हरियाणे दा ते पंजाब दा बनया उन्हां नूं दो फाड़ करन वास्ते किते होर गल्लां करी जांदे आ। उन्हां नूं छड्ड के, अहंकार नूं छड्ड के मोदी साहब पर्सनली इंटरवीन करन उत्थे ते जाके एसवाईएल के नाम पर बीजेपी सरकार पूरी तरह से किसानों को गुमराह कर रही है। जिस तरह से आज जो है जगह जगह पर मंत्री बैठे हैं बर्थ के लिए, मैं समझती हूँ किसानों के लिए इससे बड़ा भद्दा मजाक जो है नहीं हो सकता। किसानों के समर्थन में उतरे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बयान पर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ का कहना है कि हम सब किसानों के साथ हैं। वहीं सुनील जाखड़ का बीरेंद्र सिंह के किसानों के साथ खड़े होने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि वो छोटू राम के वंशज है, इसीलिए उन्होंने किसानी की बात की। सर, आप ही के पार्टी के नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह है किसानों के समर्थन में आए हैं। वो कह रहे हैं कि इस समय हम सब किसानों के समर्थन में हैं, लेकिन एसवाईएल हरियाणा का हक है। यहाँ सब बैठे हुए लोग भी किसानों के समर्थन में, किसान परिवारों के हैं। सरकार भी किसानों के समर्थन में ही है, कोई सरकार किसानों के सामने नहीं है ना, सब किसानों के समर्थक है। किसानों के मुद्दे का हर कोई व्यक्ति हल चाहता है। आमने सामने खड़ा करना यही गलत बात है कोई कर रहा है तो ये सब समर्थक हैं और इसलिए वो हमको मिलना उनके प्रेम से ही हमको वो मिलेगा पानी, उनके आशीर्वाद से ही मिलेगा। तो हम उनसे वो प्रेम चाहते हैं कि हमारे हक का पानी वो हमको बड़े मन से दे। अब आपको बीरेंद्र सिंह का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि किसानों के साथ खड़े रहना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। जो छोटू राम विचार मंच है उसके साथी वहाँ धरना देंगे और मैं वहाँ जाके भी आया आज। तो ये आके मैं आपको पता है कि मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है और मेरा धर्म भी है, क्योंकि मुझे सियासत में आज तक जो भी मुझे उपलब्धियां मिली हैं, मैं ये कहता हूं कि अगर मैं छोटू राम जी का नाती ना होता तो शायद उतनी उपलब्धि नहीं मिल सकती थी। तो इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ है, नैतिक कर्तव्य है कि मैं आज उस लड़ाई में किसान की
साथ जाके खड़ा हूं। बड़ी खबर, किसानों के साथ बातचीत की फिर तैयारी। न्यूज 18 पर बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल का बयान, कुछ घंटों में फाइनल होगी बातचीत की तारीख, सरकार जल्द भेजेगी किसानों को बातचीत का न्योता। बड़ी और अहम खबर हम आपको दे दें, क्योंकि जो बीच में एक लंबा समय हुआ कि किसानों और केंद्र के बीच में बातचीत नहीं हुई, किसानों के साथ बातचीत की फिर तैयारी है। न्यूज 18 पर बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल का यह बयान है। हरजीत ग्रेवाल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि किसानों के साथ बातचीत के लिए और किसानों की बात केंद्र तक पहुंचाने के लिए हरजीत ग्रेवाल हो या फिर और नेता हो, 2 से 3 नेताओं को आप कह सकते हैं कि कहा गया था, और उसी तरीके की अब चीज आगे बढ़ती हुई। तो न्यूज 18 पर बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल का यह बयान सामने आया, कुछ घंटों में फाइनल होगी बातचीत की तारीख, जल्द सरकार भेजेगी किसानों को बातचीत का न्योता। हरजीत ग्रेवाल की तरफ से न्यूज 18 पर यह कहा गया है, कुछ ही घंटों में फाइनल होगी बातचीत की तारीख, यानी अब किस दिन केंद्र सरकार के नुमाइंदे, केंद्र सरकार के बड़े दिग्गज और किसान नेता बैठक करते हैं, इस पर हर किसी की नजर रहने वाली है और इसी का इंतजार अब जरूर हो रहा है। और न्यूज 18 पर हरजीत ग्रेवाल ने बड़ा बयान दिया, कुछ घंटों में फाइनल होगी बातचीत की तारीख। तो किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयारी चल रही है और बहुत जल्द ये बातचीत हो सकती है। तारीख का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन इंतजार जरूर हो रहा है। एक तरफ किसान जो आज 24वां दिन किसानों के आंदोलन का, जो बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, वो टीकरी बॉर्डर हो, वो सिंगू बॉर्डर हो, दिल्ली के पास, इन तमाम जगहों पर ये तमाम किसान लगातार एक ही मांग कर रहे हैं। और अब क्योंकि जिस तरीके से यस और नो से आगे बढ़ने की जरूरत थी, तो बहुत से ऐसे किसान नेता थे संगठनों के, जिन्होंने न्यूज 18 पर कहा कि वो यस और नो से आगे बातचीत के लिए तैयार है, यानी कृषि कानूनों को रद्द करने से आगे बढ़कर, यानी उनमें संशोधन और बहुत सी अलग अलग चीजों को लेकर बातचीत जरूर होनी चाहिए। बातचीत होते रहना, डायलॉग होते रहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है डेमोक्रेसी में, और कुछ वैसा ही अब होने की उम्मीद जरूर जगी जब न्यूज 18 पर 10 से 12 ऐसे किसान संगठनों के नुमाइंदों ने यह बात कही कि वो यस और नो से आगे बढ़ना चाहेंगे, वो बातचीत करना चाहेंगे। लेकिन सवाल ये भी शायद यहां पर उठने लगता है कि जब बातचीत के लिए आप जाएंगे तो फिर उस मेज पर क्या होता है, यानी टॉक टेबल पर क्या बातें होती है, उस डायलॉग के दौरान क्या चीजें एक दूसरे को कही जाती है, कौन एक दूसरे की बातें कितनी मानता है। लेकिन जरूरी यह है कि बातचीत होती रहे, लगातार होती रहे, क्योंकि सर्दी का मौसम है और इस सर्दी के मौसम में आंदोलन करना भी आसान नहीं, और बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा हुआ है। और हमारे साथ खुद बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल जुड़े हैं। हरजीत ग्रेवाल जी, क्या उम्मीद करें, क्या बातचीत का दौर आगे बढ़ने की उम्मीद जगी है यहां से? नहीं, बातचीत तो होनी है, परसों और चौथ के बीच में हो जाएगी, 1-2 दिन में जी। तो बातचीत में तो किसान जो जथेबंदी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लीडर्स ने सोचना है कि हमने कानून बहुत अच्छे बनाए थे, हमारी सरकार भी किसान हितों है, और जो बातें उन्होंने खर्चे जाहिर किए वो उन लोगों की वजह से मान लिए गए जो सड़कों पर बैठे हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, किसान हैं। तो वो मानने के बाद उन्होंने फिर तो कोई इन कानूनों में रह नहीं गई बात, जो उन्होंने कहा था वो मान लिया, और भी जो 2-4 चीजें कहेंगे वो भी मान लेंगे। तो इसमें जिद छोड़नी चाहिए, कानूनों में बचा ही क्या है। फिर उनको कहा है कि 5 मेंबर की कमेटी किसान बनाए, 5 की सरकार बनाते, दोनों मिलकर जैसा कानून बनाना है इसमें भर लें, बना लें। तो फिर कानून रद्द करने की बात कहाँ रह जाती है? ये चीज तो अब उनको खत्म करवानी है, उनको बताना है, इसमें बचा कुछ नहीं है। जी हरजीत जी, और एक बड़ी बात यह भी कि न्यूज 18 ने ऑन रिकॉर्ड 10 से 12 किसान संगठनों के नेताओं से बातचीत की और उन्होंने कहा कि वो यस और नो से आगे बढ़कर बातचीत करने को तैयार है। यानी जो लगातार बात हो रही थी कि कानूनों को रद्द किया जाए, तो एक पॉजिटिव साइन तो जरूर हम कह सकते हैं कि किसान नेताओं की तरफ से मिलता हुआ दिखता है। उनके यही कहने से तो बात आगे बढ़ी है। जब उन्होंने ऐसा माना कि भाई यस और नो से आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तभी तो उनको निमंत्रण जा रहा है। बिल्कुल। और क्या चीजें जो किसान नेता मांग कर रहे हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाए कि किन किन चीजों पर ऐतराज था और किन चीजों में संशोधन के साथ आगे बढ़ने को सरकार भी तैयार? देखो, उन्होंने कहा था कि पहली बात तो ये है कि स्टबल बर्निंग के ऊपर तो सरकार ने कहा कि ये 1 करोड़ का जुर्माना और वो किसान को प्रभावित नहीं करेगा।
एक कानून बना नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, तो एक्ट जो बना ही नहीं है उसके ऊपर उनको था कि किसान के को ये प्रभावित नहीं करे, सब्सिडी उसके अकाउंट में नहीं जाए। सरकार ने कहा नहीं जाएगी। उसके बाद उन्होंने एपीएमसी एक्ट की बात की, तो सरकार ने कहा कि उस पर भी स्टेट एक्ट की जो है इम्प्लीमेंट होगा और वहां भी टैक्स लगेगा, वहां भी रजिस्ट्रेशन होगी। जो इन्होंने कहा था वो कर दिया। और वो इसी तरह जो जो बातें इन्होंने कही वो सभी मान ली गई। और भी इनको कहा कि भाई 2-3-4 चीजें जो और हैं वो भी मान लेते हैं। तो अब वो बात होगी, अगर उसमें वो मान जाएंगे तो जो लोग सड़कों पे बैठे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनकी रिस्पेक्ट की है कि वो रोज एक तो प्रभु चरणों में जा विराजते हैं कि ये ना हो। तो इस चीज को इनको मानना चाहिए, सुनना चाहिए। तो अब इनको भी, किसानों को भी ये करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि आप ब्रिज का काम इस वक्त कर रहे हैं और किसान नेताओं के साथ भी रेगुलर टच में होंगे और केंद्र सरकार के साथ भी लगातार टच में है, तो कौन सी ऐसी सिमिलर चीजें अब लग रही है जिन पर, जिस ग्राउंड पर बातचीत आगे बढ़ सकती है, और कौन से ऐसे पहलू आपको लग रहे हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है? क्योंकि जो 32 जत्थेबंदियां हैं उनमें से काफी लोग इस बात को मान चुके हैं यस नो से आगे बढ़ने पर, लेकिन जो अभी माने नहीं है उस पर भी कहीं ना कहीं काम तो करना पड़ेगा। नहीं, उनको आपस में ही मनवाना है उनको। हम उसमें क्या करेंगे? वो तो उनको सोचना है कि जो लोग सड़कों पे बैठे हैं वो घरों को जाएं और जल्दी इस काम को खत्म करें। ये अब ड्यूटी किसान ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स की है और ये सरकार तो हर तरह से तैयार है बातचीत करने के लिए और सब बात मानने के लिए। और मुझे नहीं समझ में आता कि वो इतनी देरी क्यों कर रहे हैं, क्यों लोगों को सड़कों पर बिठाया। जी, और मैं आपसे एक बार फिर से ये जानना चाहूंगा, आपने हालांकि कहा कि परसों या चौथ में बातचीत हो सकती है, उसे आप थोड़ा सा अगर क्लियर कर पाएं कि कहां पर समस्याएं, क्या किसानों के पॉइंट से दिक्कत आ रही है या फिर सरकार के तरफ से दिक्कत आ रही है? क्या सरकार की तरफ से लिखित में दिया जाएगा किसान संगठनों को परसों चौथ की मुलाकात के लिए? हाँ, वो लिखित में चला जाएगा, मगर किसान को इस बात में सुहृद होना पड़ेगा कि हम इस बात को खत्म करना चाहते हैं। ये तो इनकी वजह से ही बात बढ़ रही है, सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं। चलिए, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरजीत ग्रेवाल बीजेपी नेता को आप सुन रहे थे, और बातचीत जरूर होगी, डायलॉग होना चाहिए, ये हमेशा कहा जाता है, और 1 से 2 दिन के अंदर ये बातचीत आपको मेज पर होती हुई नजर भी आएगी। ये अहम जानकारी दी है हरजीत ग्रेवाल ने, जो लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं केंद्र और किसानों के बीच की स्थिति को लेकर। तो उन्होंने बताया है कि 1 से 2 दिन के अंदर, यानी 21 या 22 तारीख को बैठक हो सकती है, और यह बैठक 21 तारीख को भी हो सकती है, बैठक 22 तारीख को भी हो सकती है। जितनी जल्दी किसान नेता बातचीत के लिए आने को तैयार होंगे वो बातचीत करने के लिए आगे जाएंगे। लिखित में भी किसानों को दिया जाएगा, अब तक नहीं दिया गया है नेक्स्ट बातचीत के लिए, लेकिन बहुत जल्द उन तक लिखित में भी पहुंचेगा कि वो बातचीत के लिए आए, बातचीत को आगे बढ़ाएं, और उसके बाद ही चीजें आगे बढ़ पाएगी। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर कि 21 या 22 तारीख को एक मर्तबा फिर बातचीत हो सकती है। यह हरजीत ग्रेवाल की तरफ से न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव जानकारी। 21 तारीख को बातचीत हो सकती है, हो सकता है 22 तारीख को भी बातचीत हो जाए, क्योंकि किसी निष्कर्ष पर तो आपको पहुंचना पड़ेगा। जब आप इतने बड़े आंदोलन के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो उसके फायदे और नुकसान साथ साथ चलते हैं, और ऐसे में जब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम अपने किसानों की बातों को सुनने और मानने के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत के लिए जरूर आगे आएं। तो अब सवाल ये कि किसान नेता आपस में सहमति के बाद क्या वो दिन मुकर्रर करेंगे 21 दिसंबर का, या फिर दिन मुकर्रर करेंगे 22 दिसंबर का, जिस दिन वो बातचीत के लिए केंद्र के पास जाएंगे।